अंबानी के हवाले करना बंद करो। सस्ते दर पर किसानों की जमीन अडानी अंबानी के हवाले करना। देखिए, एक तरह से कहिए कि यहाँ किसानों के साथ जबरदस्ती और गुंडाई हो रही है, ठीक ना। माने सरकार ने अपने उपक्रम के लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया, किसानों से ज़मीन लिया, ज़मीन के मुआवजे में भी असमानता है, भिन्न भिन्न है। जो माने हरा भरा जंगल है, जो बगीचा है, उसको ये लोग दिखाए हैं कि ये भीट है ना, निर्जन ज़मीन है, ठीक ना। तो ये फिर इसके बाद जो पावर प्लांट लग रहा है, उसे जो दुष्परिणाम माने सामने आएगा पर्यावरण पर, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। फिर ना, फिर जो है फैक्ट्री एक्ट का कहीं कोई पालन नहीं है। फिर इसके बाद किसानों की जो सबसे बड़ी चिंता है कि एक पेड़ से वो माने साल में 5-5 लाख कमाते थे, एक पेड़ 2 पेड़ का जो बगीचा है उनका। लेकिन जो है वो माने कहे कि माने भविष्य की चिंता को वो उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। इनकी मांग है कि हमको पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे स्थानीय नौजवानों को रोजगार मिले, इसके बाद सरकार काम करे। सर, जमीन जो है यहाँ जो अधिकृत 1020 एकड़ की गई है, उसको सामान्य रूप से भुगतान नहीं किया गया। किसी जमीन का 25 लाख रुपए एकड़ दिया गया, किसी जमीन का 1.25 करोड़ रुपए एकड़ दिया गया। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? वही बात तो बोल रहे हैं कि जब जमीन की प्रकृति एक है, सब जगह हरा भरा बाग बगीचा है, खेती हो रही है, तो फिर ये विभिन्नता क्यों? कौन किया है? जमीन किस जमीन का मुआवजा क्या होगा, कौन तय करेगा? ये तो जो समाज के माने जो मुहगर लोग हैं, जो ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं, अपना बाबू लोगों को खुश करके अब उनका 1.25 करोड़ हो गया, और जिन लोगों ने कोई संपर्क नहीं किया, जानकारी नहीं मिली, दिया नहीं कुछ, उनका 8 लाख रुपए एकड़ हो गया। एक कमालपुर गांव है सर, इसी पंचायत में हरिनकोल 50 घर सर, 50 घर है सर। उसको अभी विस्थापित नहीं किया गया, लेकिन उसको जमीन लेने के लिए मतलब पूरा परेशान कर रहा है। वहाँ वकील यादव जी आए थे, बताया उन्होंने कि भाई ये जबरदस्ती किया जा रहा है ना, हमारे परिवार को बिना कोई मुआवजा दिए उजाड़ा जा रहा है। हम लोग बोले कि अच्छा डटे रहिए, हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग बात करेंगे इस पर। किसान महासभा की ओर से कार्यक्रम भी रखेंगे। अपना परिचय दीजिए। सुदामा प्रसाद, अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय संगठन सचिव और आरा से सांसद, और ये कॉमरेड हमारे 10। ये सबसे पहले तो हम लोग को जानकारी मिली अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि पीरपैती में 1050 एकड़ जमीन 1 रुपये प्रति एकड़ के दर से 33 बरस के लिए अडानी को सरकार ने दे दिया। और वो जमीन जिसमें 10 लाख पेड़ लगे हुए हैं, फलदार वृक्ष है, इमारती लकड़ी है, रोजी रोजगार है, वो खेती है उनकी, जैसे धान गेहूँ होती है। तो ये काफ़ी चिंता के विषय हुई, और अखिल भारतीय किसान महासभा के टीम जो है, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ किसानों से हमने बात किया, और आने के बाद हम लोगों ने देखा कि मुआवजा में भी संगति है। पेड़ जो है पर्यावरण का विषय है, और ये बगल में थर्मल पावर है, जहाँ 12 माने मील, ये 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दायरे में लोग को जीना हराम हो गया है। तो इसका कोई ख्याल नहीं किया गया। और दूसरा विषय हुआ कि भाई यहाँ के किसानों ने जमीन थर्मल पावर के लिए दिया था और सरकार को दिया था, अडानी को तो दिया नहीं था। तो हम इसी देश को ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके खिलाफ लड़कर के आज़ाद कराए हैं, और फिर अडानी के कंपनी के गुलाम हम हो जाएंगे, ये समझ हमारी थी, हम ये समझ करके दिए नहीं थे। तीसरा सवाल है कि ज़मीन का महत्व हमने खास करके कोरोना काल में समझा है। बिना सिंह पैर के जब लॉकडाउन जब किया गया था, तो हरियाणा में, गुजरात में, पंजाब में, चेन्नई में लोग कमाते थे, पैसे तो कमाते थे, पैसा तो आप देंगे, पैसा वहाँ भी कमाते थे। लेकिन हम पैदल चल करके अपने घर आए थे कि 5 कट्ठा भी अगर हमारे घर पर ज़मीन होगा तो भूखे नहीं मरने देगा, वो पैसा काम नहीं आएगा, ज़मीन हमको जिंदा रखेगा। और इस महत्व को सरकार ने दरकिनार कर दिया और अडानी को दे दिया ये 1 रुपये। और इसी बिहार के अंदर सरकार ने सर्वे कराया था भूमि आयोग बना करके, और सरकार ने कहा था कि हम 10 डिसमिल ज़मीन बिना घर वाले को और 1 एकड़ ज़मीन हम खेती करने के लिए बिना ज़मीन वाले गरीबों को देंगे। उसके लिए आज तक नहीं है। हमारे यहाँ 2600 विद्यालय
केवल इस कारण से टैग कर दिए गए दूसरे विद्यालय में, बंद कर दिया गया विद्यालय, कि उनके पास में भवन के लिए जमीन नहीं है। तो भवन के लिए कितना जमीन चाहिए? 8 डिसमिल 10 डिसमिल। सरकार किसानों से जमीन खरीद करके स्कूल नहीं बना रही है। हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन नहीं मिल रहा है और उसके लिए नीति बनाया गया है कि दान में दीजिएगा तब हम स्कूल और अस्पताल बनाएंगे। अडानी को देने के लिए 1 रुपये एकड़ अडानी को दे दिया जा रहा है। तो ये इस क्षेत्र के किसानों के अलावे बिहार के लिए चिंता का विषय है, देश के लिए चिंता का विषय है कि अभी ही हम 3 कृषि कानून के खिलाफ लड़े हैं पूरे देश में, जो इसी अडानी को देने की साजिश थी। 3 कृषि कानून बना करके पूरे देश के खेती को, और उसको लड़ करके हम मोदी जी से नाक रगड़वा करके 3 कृषि कानून वापस लिए और आज उसका उपयोग, आज उसका जो है दूसरा रूप लेकर के ये बिहार में आ रहे हैं और इसकी शुरुआत पीरपैंती से भागलपुर से किया जा रहा है। ये केवल पीरपैंती का विषय नहीं है, ये यहाँ के किसानों का विषय नहीं है, ये पूरे बिहार और पूरे देश का विषय है। और इसलिए हम किसानों को आश्वस्त करने आए हैं कि आप अपनी लड़ाई को तेज कीजिए। पूरे देश के किसान, पूरे बिहार के किसान ये अडानी के खिलाफ और इसके खिलाफ कि देश के जो कोष है, आपको मुआवजा कितना मिला नहीं मिला, लेकिन अडानी के तो 1 रुपये एकड़ ही जमीन मिला ना जी, फ्री में जमीन दे दिया गया। इसके खिलाफ बिहार लड़ रहा है और हम लोग लड़ाई तेज करेंगे। हम लोग अपनी कमेटी में और राय विचार करके इसके लिए एक ठोस योजना बनाएंगे। अपना परिचय दीजिएगा सर। रामबली सिंह यादव, विधायक घोसी, जहानाबाद जिला से।